नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वसंत ऋतु की शुरुआत हो रही है और वसंत का सीधा संबंध है प्रेम के साथ। तो इस ऋतु में आज हम बात प्रेम की करेंगे। कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनका प्रयोग करने से प्रेम बढ़ेगा, रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। देखिए, प्रेम में कांच की वस्तुएं उपहार में नहीं देनी चाहिए। कांच की चीजें अगर आप प्रेम संबंध में उपहार देंगे तो प्रेम संबंधों में बाधा आ सकती है। प्रेम की पहली चीज एक स्टोन है, एक रत्न है जिसे कहते हैं एमेथिस्ट। हिंदी में कहते हैं जमुनिया, कुछ लोग इसे कटैला भी कहते हैं। एमेथिस्ट जो है ये एक हल्के बैगनी कलर का, लाइट पर्पल कलर का पारदर्शी ट्रांसपेरेंट पत्थर है। माना जाता है कि प्रेम के संत वैलेंटाइन इस रत्न को हमेशा धारण किए रहते थे बिना सलाह के। हालांकि एमेथिस्ट को धारण तो नहीं कर सकते, लेकिन एमेथिस्ट को अपने पास जरूर रख सकते हैं और एमेथिस्ट की बनी हुई चीजें उपहार में दे सकते हैं। जैसे एमेथिस्ट के प्याले आते हैं, एमेथिस्ट का बोल आता है, एमेथिस्ट की ट्री आती है। अगर आप चाहें तो ये आप उपहार में जरूर दे सकते हैं। अगर आपके मन में ये भय हो कि आपका प्रेम आपसे दूर हो जाएगा या आपका प्रेम संबंध चल नहीं पाएगा, टूट जाएगा, तो ऐसी स्थिति में एक एमेथिस्ट रत्न थोड़ा बड़ा, तकरीबन 10-12 रत्ती का अपने पास में रखना चाहिए। एमेथिस्ट की बनी हुई चीजें अगर आप अपने बेडरूम में रखते हैं तो इससे आपका दाम्पत्य जीवन, आपकी मैरिटल लाइफ भी बेहतर हो जाती है। प्रेम की दूसरी वस्तु पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, जल्दबाजी में काम बिल्कुल ना करें। धन की प्राप्ति होगी और थोड़ी दौड़ भाग भी रहेगी। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य साथ निभाएगा 65%। वृषभ राशि, धन की स्थिति उत्तम रहेगी। मानसिक तनाव आपका कम होगा। संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, परिवार में शांति आएगी। मानसिक तनाव आपका कम होगा। धन लाभ के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 80%। बात करते हैं प्रेम की दूसरी चीज की, जो एक रंग है, एक कलर है, और वो रंग है गुलाबी रंग। गुलाबी रंग को हमेशा से प्रेम का रंग माना जाता है, लेकिन इसके शेड्स में थोड़ा अंतर होता है। गुलाबी रंग जितना ज्यादा गाढ़ा होगा, जितना डार्क होगा, वो प्रेम के उतने ही नजदीक होगा। जितना हल्का होगा उतना ही प्रेम को कम करेगा। अगर प्रेम को बेहतर करने के लिए गुलाबी रंग का इस्तेमाल करना है तो पर्दे गुलाबी रखिए, चादर गुलाबी रखिए, कपड़े गुलाबी रखिए तो बहुत अच्छा होगा। दीवारों का रंग गुलाबी नहीं रखना चाहिए जब तक बहुत जरूरत ना हो, नहीं तो प्रेम से ज्यादा भोग का भाव पैदा होता है। प्रेम संबंधों को बेहतर करने के लिए गुलाबी रंग के कपड़े उपहार में देने चाहिए। ये बहुत अच्छा होता है, इससे प्रेम संबंध बड़े प्रगाढ़ होते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। परिवार में थोड़ी व्यस्तता बनी रहेगी, लेकिन बेवजह का तनाव ना पालें, अनावश्यक चिंता ना करें। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%।
सिंह राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलती दिख रही है और आपकी नौकरी में, आपके कारोबार में प्रमोशन के, उन्नति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्रोध और वाणी पर आज के दिन नियंत्रण बनाए रखिएगा। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। काम का बोझ भी थोड़ा कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। किसी मित्र का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। अब हम प्रेम के फल की बात करते हैं, फ्रूट्स की। दो तरह के फल हैं जो प्रेम से सीधा संबंध रखते हैं। एक है संतरा और एक है लीची। संतरा और लीची दो ऐसे फल हैं जो प्रेम बढ़ाने वाले माने जाते हैं और आम तौर पर ये फल शुक्र और चंद्रमा को मजबूत कर देते हैं। अगर जीवन में प्रेम की कमी महसूस होने लगे तो इन फलों को खाना चाहिए। प्रेम भाव मजबूत हो जाता है। खास तौर से संतरा खाने से जो भावनाओं का पक्ष है, जो इमोशन का पक्ष है, वो काफी बेहतर हो जाता है। गर्मी के मौसम में जब लीची मिलने लगती है तो दंपतियों को लीची जरूर खानी चाहिए। इससे उनका आपसी विश्वास मजबूत होता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। अन्ना राय ने हमें सवाल लिखा है, वेस्ट बंगाल से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 14 अक्टूबर 1968। जन्म का समय है 5 बजे सवेरे। जन्म का स्थान है कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। ये पूछ रहे हैं कि लग्न और राशि क्या है इनकी, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं संन्यास ले सकती हूं। अन्ना, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। इस कुंडली में धार्मिक रास्ते पर चलने के, आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के योग जरूर हैं, लेकिन सन्यासी होने के योग नहीं दिखाई देते। ये बात जरूर है कि जो समय आपका अभी चल रहा है, इस समय के हिसाब से आप अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलें तो निश्चित रूप से आप ईश्वर की तरफ आगे बढ़ सकती हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, नियमित रूप से जब तक आपको सद्गुरु की प्राप्ति ना हो जाए तब तक सुबह शाम दोनों समय गायत्री मंत्र का जप करने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम आप ये करिए कि एक पन्ना बनवा करके पहनिए, तकरीबन 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनना फायदेमंद रहेगा। चलिए अब जानते हैं प्रेम की अगली वस्तु के बारे में। प्रेम की अगली वस्तु है ड्राई फ्रूट, यानी मेवे। और ड्राई फ्रूट में सबसे महत्वपूर्ण जो ड्राई फ्रूट है उसे कहते हैं बादाम। सारे मेवों में बादाम प्रेम संबंध रखने वाला मेवा यानी ड्राई फ्रूट माना जाता है। प्रेम संबंध जोड़ने के लिए बादाम और शहद या बादाम और मिश्री उपहार में देनी चाहिए। पति पत्नी के बीच संबंध बेहतर बने रहें, इसके लिए एक दूसरे को बादाम नियमित रूप से खिलाना चाहिए, लेकिन कभी भी बादाम को निगलने का प्रयास न करें। अच्छी तरह से चबा चबा कर बादाम खाएं, तभी शरीर को और मन को फायदा होगा। केवल बादाम निगलेंगे तो वाणी की कठोरता बढ़ सकती है। अगर आप प्रेम करते हैं और प्रेम संबंधों में दिक्कत आ रही है, टूटन आ रही है, बाधा आ रही है, तो एक शीशी में शहद भर लें और उसमें एक बादाम डुबा करके अपने घर में किसी कोने में रख दें और नियमित रूप से प्रार्थना करें कि आपका प्रेम संबंध न टूटे, तो आपका प्रेम संबंध बच जाएगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, पुराने विवाद हल होंगे, कारोबार में आपके सुधार होगा, छोटी यात्रा के योग बने हुए हैं। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। वृश्चिक राशि, सेहत का ध्यान रखें, करियर की समस्या आपकी हल होगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शुभ रंग होगा आपका क्रीम
और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ेगी, धन का लाभ होगा, चोट चपेट से बचाव करें। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 70%। बात प्रेम की हो और फूलों की ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। तो प्रेम का सबसे महत्वपूर्ण फूल आप गुलाब समझते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रेम का सबसे महत्वपूर्ण फूल है रजनीगंधा। रजनीगंधा के फूल प्रेम के अद्भुत प्रतीक माने जाते हैं और सामान्य दशाओं में अगर आप किसी को रजनीगंधा के फूल देते हैं तो इससे संबंध मजबूत होते हैं। लेकिन इन फूलों को कभी भी प्लास्टिक से ढक करके या किसी आवरण से ढक करके नहीं देना चाहिए। अगर प्रेमी को उपहार में रजनीगंधा के फूल देने हैं तो आप इसे गुलाबी फीते से बांध कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर जीवन साथी को उपहार में देना है तो सुर्ख लाल फीते से बांध करके इसको उपहार में देना चाहिए। इन फूलों को हमेशा अपने बेडरूम में रखें, अपने पर्सनल रूम में रखें, नहीं तो प्रेम के बिखरने का खतरा हो सकता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, रोजगार के प्रयास सफल होंगे, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, वैवाहिक जीवन का थोड़ा ध्यान रखिएगा इस समय। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। कुंभ राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको इस समय सफलता मिलेगी। शुभ रंग होगा आपका बैंगनी और भाग्य आपका साथ निभाएगा लगभग 85%। मीन राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, किसी भी तरह का गर्म मामला होने पर संयम से काम लें, किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा। शुभ रंग आपका समुद्री हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। तो आज हमने प्रेम की वस्तुओं की बात की जिनका प्रयोग करने से प्रेम बढ़ता है, प्रेम संबंध बेहतर होते हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। देखिए, अगर आप हीरा पहनते हैं तो मैं बता दूं, अगर आप तर्जनी उंगली में इंडेक्स फिंगर में हीरा पहनेंगे तो इससे जीवन में ग्लैमर बढ़ेगा, करियर का फायदा होगा और बैलेंस होगा। अगर आप अनामिका उंगली में यानी तीसरी उंगली में हीरा पहनते हैं तो इससे प्रेम और आकर्षण में, रिश्तों में सफलता मिलती है, प्रेम और आकर्षण में वृद्धि होती है। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।